अस्सलाम स्टूडेंट्स, पिछले टाइम हमने एडवर्ब और उसके टाइप्स पे वीडियो रखा था। आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। हालांकि हमें जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक जो है सीरीज़ बनानी चाहिए, पर हम कोशिश कर रहे हैं, पहले अपना फ़्लो बना रहे हैं, रैंडम वीडियोस रख रहे हैं। आगे चल के हमको कोशिश करेंगे कि नाउन प्रोनाउन फिर बाद में जो है ना हम सीरीज़ जो है डिटेल में रखेंगे। आगे चल के ये भी हम कोशिश करेंगे कि पिरसी और ऐसे राइटिंग पर भी लेक्चर करें, ताकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं CSS के कैंडिडेट उनकी हेल्प हो जाए। आज हम देखते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन। ऐसा अल्फाज, क्या ऐसा अल्फाज जो कि इसम की जगह पे, जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की अगर लिटरल मीनिंग देखें वो भी यही है कि अ वर्ड दैट इज़, जो कि प्रोनाउन को हम जैसे कि हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं या उसको तोड़ते हैं, तो प्रो का मतलब है फार, ठीक है, जो कि नाउन के लिए इस्तेमाल हो। प्रो फार अ नाउन मतलब कि नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल रैंडम मार्टिन में मिसाल दी गई है, जैसे कि हरी इज़ एब्सेंट, हरी गैर मौजूद है, बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे जो ही लगा हुआ है वो हरी की जगह पे लगा हुआ है, और हरी क्या है? हरी नाउन है। हरी एक बंदे का नाम है, एक लड़के का नाम है, जो कि इसम की बात कर रहा है, जो कि इसम को डिनोट कर रहा है, और उसकी जगह पे आगे चल के हम देखते हैं तो ही लगा हुआ है, ही इज़ इल। हरी इसलिए गैर मौजूद है, इसलिए एब्सेंट है, बिकॉज वो, क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि वो बीमार है। अब यहाँ पे हरी लगाएंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए हमने ही लगा दिया कि हरी की जगह हम ही लगाएं, इसलिए हमने प्रोनाउन को इस्तेमाल किया हरी की जगह पे। तो प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ, इसीलिए हम प्रोनाउन को कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन या इन स्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे इस्तेमाल, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसी तरह अ वर्ड दैट इज़ दस यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। इसी तरह ऐसे अल्फाज जो कि प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। आगे चलते हैं। लिटरल मीनिंग क्या है प्रोनाउन की? लिटरल मीनिंग प्रोनाउन की असल में यही जो मैंने पहले पढ़ा कि प्रो मीन्स के फार, ठीक है, और नाउन मीन्स के नाउन, जो है ना, जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे कहता है कि आई एम यंग, मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ। तो यहाँ पे जो आई एम है, आई जो है वो क्या है? वो प्रोनाउन है। वी आर यंग, वी क्या है? प्रोनाउन है। यू आर यंग, यू क्या है? प्रोनाउन है। दे आर यंग, दे क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। इसी तरह ही शी इट जो है ना, इज़ अ यंग, जो है ना, ये ही शी इट क्या है? ये प्रोनाउंस हैं सारे। तो ये सारे प्रोनाउंस जो है ना नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, वो इन्हीं को हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। अब ये रैंडम मार्टिन में ये लिखा हुआ है कि आई जैसे कि है, वी है, यू है, ही है, शी, इट, दे, सारे ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये जो है ना 3 पर्सन, 3 लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल होते हैं। 3 लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे? एक तो ये जो पर्सन स्पीकिंग है, जो कि पर्सन बोल रहा है, उसके लिए जगह पे भी आप प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पर्सन स्पोकन टू, जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो कोई भी नाउन होगा तो उसकी जगह पे आप प्रोनाउन लगा सकते हैं। तीसरा ये है कि पर्सन स्पोकन ऑफ, जो जिस बंदे के बारे में बात की जा रही हो, वो कोई नाउन लगा वहाँ पे, कोई नाम है, उसकी जगह पे आप प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बंदे के लिए आप जो है ना, 3 बंदों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसको? प्रोनाउन को। कौन कौन से बंदे? जो कि बंदा खुद बात कर रहा हो, कोई बाहरी बात कर रहा है तो हरी की जगह भी लगा देंगे। कोई लड़की है उसके लिए शी लगा देंगे। अगर वो प्लूरल में है और ज़्यादा हैं तो अगर वो उनमें से खुद भी वो बात कर रहा है तो वही लगा देंगे। अगर वो खुद बात नहीं कर रहा, दूसरों के लिए बात कर रहा है, प्लूरल के लिए बात कर रहा है, तो वो दे लगा देंगे। तो इसी तरह आप जो है ना वो तीनों पर्सन्स के लिए क्या प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रोनाउंस आई एंड वी, प्रोनाउन जो आई एंड वी है, विच डिनोट द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग, जो कि जाहिर करते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी एक पर्सन हो, जहाँ ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, जो कि बात कर रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस बोलेंगे। आई वी को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो।
कौन से पर्सनल प्रोनाउन से? फर्स्ट पर्सन में आते हैं वो। कौन से प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस हम बोलते हैं आई एंड वी को। आगे चलते हैं। द प्रोनाउन यू जो है वो डिनोट करता है द पर्सन और द पर्सन्स स्पोकन टू, ऐसा इंसान, ठीक है, डिनोट करता है जहाँ के वो खुद बात कर रहा है या जिससे बात की जा रही हो, जिससे बात की जा रही है, वहाँ पे आप यू लगाते हैं। और ऐसे इस यू को भी आप क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर ये इसमें एक डिफरेंस है, आई एंड वी क्या था? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन थे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, उसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहेंगे। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन था ये सेकंड पर्सन में आता है। ये क्या था? सेकंड पर्सन में आता है। ये भी पर्सनल प्रोनाउन है पर इसको हम सेकंड पर्सन में डालते हैं। यू जो है ना दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, एक सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यू दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह हम प्रोनाउन जो ही, शी या दे होते हैं वो अक्सर करके वो उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है, जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है, तो उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउंस भी बोलते हैं। पर वो थर्ड पर्सन की बात होती है, जो कि खुद नहीं होते, किसी और के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं, कोई लड़की है तो उसके लिए शी बोलूँगा, तो शी क्या होगी? थर्ड पर्सन होगी पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे जो शी का लफ्ज़ जो है पर्सनल प्रोनाउन, पर किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा जो कि मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन ही, शी जो है ना वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। दे भी प्लूरल थर्ड पर्सन में आ जाएगा। अगर हम इट की बात करें, अल्दो इट डिनोट्स द थिंग स्पोकन ऑफ इट, हालांकि वो चीज़ जाहिर करती है, इट क्या चीज़ जाहिर करती है? वो चीज़ जाहिर करती है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो उसी को भी हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर ये थर्ड पर्सन में आता है, इट थर्ड पर्सन में। आगे चल के हम इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहेंगे, आगे चलेंगे। तो इट जो है खुद इम्पर्सनल प्रोनाउन भी है, पर यहाँ तक जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन में आता है। आगे चलते। अब ये थर्ड जो पर्सनल प्रोनाउन है थर्ड पर्सन के, वो खास करके आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को रेनर मार्टिन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का भी नाम देता है। थर्ड पर्सन जो हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी आप कह सकते हैं, थर्ड पर्सन जो कि पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। अब इसी तरह आते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की कौन सी शक्लें होती है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन को, जो कि मस्कुलिन और फेमिनिन में भी हैं, उन दोनों को देखते हैं, जो कि हम सिंगुलर और प्लूरल को भी देखते हैं, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और एक्यूजेटिव केसेस में देखते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन में देखें तो फर्स्ट पर्सन में आपके जो सिंगुलर में आता है वो कौन सा आता है? सिंगुलर में आपका तो एक आता है आई। सिंगुलर में क्या आता है? एक आता है आई, सही है। सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर में क्या आता है? आई आता है। और इसी तरह हम प्लूरल में देखें तो वी आता है, ठीक है। इसी तरह पॉसेसिव केस में अगर हम जो है सिंगुलर में देखें तो माय और माइन आता है। और इसी तरह हम अगर प्लूरल में देखें तो अवर और अवर्स आता है। और एक्यूजेटिव केस में हम देखें सिंगुलर में तो मी आता है, और जो प्लूरल में देखें तो एक्यूजेटिव केस में आपका अस आता है। इसी तरह सेकंड पर्सन मस्कुलिन और फेमिनिन देखें तो उसमें सिंगुलर प्लूरल देखें, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और एक्यूजेटिव केस देते हैं। नॉमिनेटिव केस में यू तो यू होगा, ठीक है, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए दोनों इस्तेमाल जो है ना, यू जो है ना सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। पॉसेसिव केस अगर यू का देखें तो यूअर और यूअर्स भी होता है, दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द जो सेंटेंस। एक्यूजेटिव केस में अगर हम देखें तो यू जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, एक यू ही होता है इस्तेमाल, और सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में भी यू ही इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन में हम देखें, थर्ड पर्सन में अगर हम देखें सिंगुलर और जो है ना आपका प्लूरल में देखें, जिसमें मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और ऑल जेंडर्स की बात करें, जिसमें नॉमिनेटिव केस अगर हम मस्कुलिन की बात करें तो मस्कुलिन माना जो कि मर्दान, जो मर्द से ताल्लुक़ रखती हो, जो ना वो प्रोनाउन जो मर्द से ताल्लुक़ रखता हो, जिसमें हम ही बोलते हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव केस ही है। और इसी तरह जो है ना आपका फेमिनाइन में शी होगा। और न्यूट्रल जेंडर में आप कहें तो इट जो है ना वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। अगर ऑल जेंडर की बात करें, लड़कियां और लड़के, उसके लिए दे इस्तेमाल होता है।
पॉजिटिव केस की अगर बात करें, मस्कुलिन में पॉजिटिव केस हिज होगा और फेमिनाइन में पॉजिटिव केस क्या होगा, हर और हर्स होगा। और न्यूट्रल जेंडर में पॉजिटिव केस की बात करें तो इट्स होगा। और ऑल जेंडर जो पॉजिटिव केस की बात करें तो देयर और देयर्स होगा। इसी तरह एक्यूजेटिव केस की बात करें तो आपका मस्कुलिन में हिम होगा, जो कि मतलब एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और अगर फेमिनाइन ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो वो हर होगा। और अगर न्यूट्रल जेंडर की बात करें, जो ऑब्जेक्टिव केस है, वो इट की जगह पे इट ही लगेगा। इसी तरह पिलुलर में अगर बात करें तो वो जो है ना देम लगेगा, देम इस्तेमाल होगा एज एन एक्यूजेटिव केस, सही है। तो आज का ये हमारा जो प्रोनाउन था वो हालांकि बहुत ही शार्ट है, इसके काफ़ी सारे काइंड्स हैं, काफ़ी 2-3 लेक्चर होंगे अभी इस पे, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। ये शार्ट था, इंट्रोडक्शन था। आगे चल के हम कोशिश करेंगे इसको डिटेल में करें और मज़ीद लेक्चर्स करके आपके लिए कोई हेल्प की जाए।